सर नमस्ते। जी जी नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। सर अभी पूरी दुनिया में कोरोना का जो हालत है पूरी दुनिया को अपना चपेट में ले चुका है। जी जी जी। दुनिया भर लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं और हजारों में मर रहे हैं जी। और डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका अब बोलिए, इटाली बोलिए, ग्रीस, स्पेन का हालत तो बहुत बुरा हो चुका है। फिर भी हमारा देश भारत अभी तक इसका मुकाबला कर रहा है जी जी डट के। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर? कैसे ऐसा संभव हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम तो आपको कि मुझको आपने अवसर प्रदान किया है। वी आर फॉर्चुनेट। एक तो जिन देशों को विकसित कहा जाता है वो विकसित की परिभाषा मुझे लगता है ठीक नहीं है, और इसलिए विकसित का मतलब होता है कि आपका इनर बीइंग भी विकसित होना चाहिए और आउटर बीइंग भी विकसित होना चाहिए। ये जो जलजले उठते हैं इसका कारण है कि कहीं न कहीं कोई पृथ्वी का लाल, पृथ्वी की संतति, इस भारत की पूरे ब्रह्मांड की या यूनिवर्स की या इस प्लैनेट की जो ग्रह की जो जिस पर हम रहते हैं उसके ऊपर रहने वाले संतति तकलीफ में होती है। इसके कारण ये जलजले उठते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर विजय प्राप्त करने के लिए 2-3 बातें किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने सोशल अवेकनिंग किया है, पॉलिटिकल अवेकनिंग किया है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग किया है। उन्होंने मनुष्य के अंतःकरण के प्रेम प्रवाह को जागृत किया है, मनुष्य के अपने अस्तित्व के प्रेम और सुख को वह दूसरे का प्रेम और सुख बने इसके लिए आंदोलित किया है। और जब जन जन इसके अंदर जुड़ जाता है, या ऐसा कहना चाहिए जब जन जन इस आध्यात्मवाद से या अपने को पहचानने लगता है और श्रद्धा और विश्वास के साथ बढ़ता है, तो भगवान ने, प्रभु जगन्नाथ ने हम सबको जो एक शक्ति प्रदान की है जिसको के प्रयास शक्ति कहते हैं, अर्थात परसेवरेंस कहते हैं, उसके कारण चमत्कार होता है। और इसीलिए भारत आज दुनिया के अंदर एक मार्गदर्शक बना है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए। जी। कैसा ही काम देशे देश भगवान श्री राम ने किया, जन जन को आंदोलित किया, भगवान कृष्ण ने किया, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ने के लिए किया, वही काम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रथम उन्होंने किया कि 5 जन्य का शंखनाद अनहद नाद करिए। पूरे देश के अंदर सब लोगों ने बिगुल बजाकर, शंख बजाकर, थाली कटोरी बजाकर स्वागत किया उन सब लोगों को जो युद्ध में सम्मिलित हुए। जन जन को आह्वान किया ताकि इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकें। और दूसरा उन्होंने जो किया वो ये किया कि भगवान प्रकाश पुंज हैं, हम उसके स्फुलिंग हैं, छोटी छोटी स्पार्क्स हैं। भगवान कृष्ण ने, भगवान जगन्नाथ ने कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृतिम सूयते सचराचरम। सारी पृथ्वी का अधिष्ठान, इस पृथ्वी का अगर कोई अधिष्ठान है जिसके कारण ये पृथ्वी ठहरती है, वो मैं हूँ। ज्योतिर्षाम अपि तत् ज्योति, मैं ही ज्योति हूँ, मैं ही लाइट ऑफ द लाइट्स हूँ। अविभक्तम च विभक्तेषु विभक्तम च स्थितम, सब प्राणियों के अंदर मैं हूँ, अनडिवाइडेड हूँ, पर मुझे कोई बांट नहीं सकता। इस बात को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मिनट के लिए पूरे भारत के जन जन को आह्वान किया और यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, लैंप्स के माध्यम से, कैंडल्स के माध्यम से, मोबाइल कैमरास के माध्यम से हमने प्रकाश पुंज को एक संदेश भेजा। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने ये भी कि G4 हो, G20 हो, सार्क देश हो, ब्रिक्स हो, दुनिया का कोई भी देश हो, एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हम सभी उसी लॉर्ड कृष्णा के, प्रभु जगन्नाथ के, सर्वशक्तिमान प्रभु के, जिसको किसी भी नाम से पुकारें, ईश्वर से पुकारें, अल्लाह से पुकारें, गॉड से पुकारें, शून्य से पुकारें, एटम से पुकारें, ब्रह्म से पुकारें, शब्द से पुकारें, उसी के हम सब संतान हैं। इस संदेश को भेजने में भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निकाला विषय, उसी के कारण आज पूरा विश्व जो है भारत के प्रधानमंत्री को एक का बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, उस नजर से देख रहे हैं कि सारे विश्व को प्रेम के अंदर आगोश में अगर कोई ले सकता है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री ले सकते हैं जी। कोरोना ने माना कुछ जिंदगियां तबाह की हैं, जो अपने आप को फन्ने खां समझते थे, इतरा के चलते थे, या जैसे भी थे घमंड में चलते थे, ईगो में चलते थे, या दुनिया को दासी बनाने की दृष्टि से चलते थे। उन्होंने, चाहे वो जमीनी वायरस हो या आसमानी हो, लेकिन सब मानकर चल रहे हैं कि ये ड्रैगन लाइक जो वायरस है, जो छुपके से पूरे दुनिया के अंदर प्रहार कर रहा है, उसने हमें कुछ एडवांटेज भी दिए हैं। भारत के तत्व दर्शन को सिद्ध किया है।
नॉन ड्यूलिस्टिक वेदांतिक फिलॉसफी को सिद्ध किया है। उसने ये बताया है कि तत्वमसी तू ही है, तू ही है। उसने ये भी बताया है कि ये पृथ्वी मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। इसने हमको साइलेंस दिया है, इसने हमको स्टिलनेस दिया है, इसने हमको स्माइल दिया है, इसने हमको मेडिटेशन दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, कॉन्टेम्पलेशन दिया है। इसलिए जो महर्षि अरविंद कहते थे कि दिस यूनिवर्स इज बिल्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिलाइट, तो इसने कोरोना ने यह भी बताया है कि वी आर ए सेल्फ डिलाइट। हम अपने आप में आनंद हैं, बीटीट्यूड हैं, ब्लिस हैं, स्पिरिचुअल एक्सटेसी हैं, प्लूरलिज्म, इंक्लूसिवनेस हैं। ये हमने इस कोरोना ने हमको यह भी बताया है कि प्रति क्षण ही विराट है, प्रति पल विराट है, इसके अंदर ही सब कुछ छुपा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी सब देशों को भी बताया है और हमको भी बताया है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में जैसे कहा था कि भाई एक हाथ में चाय का कप लेकर चलो, एक हाथ में सुगंधित पुष्प लेकर चलो। हमको सनराइज टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना है, ट्रेडिशंस के हिसाब से चलना है, और हमको ज्यादा बहुत बड़ी हाई पावर्ड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिशन भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पर सनराइज टेक्नोलॉजी चाहिए। और महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हर गांव रिपब्लिक बन जाए, हर गांव ही अपने आप में रिपब्लिक बन जाए। उस बात को भी आज हमको करने में बहुत आसानी हो गया है और हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर होने को जा रहा है, जिसका देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश भी दिया है। उन्होंने शुरू में जैसे कहा था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, अजय भारत, अतुल्य भारत, अध्यात्म भारत, ऐसा भारत जिसको आनंदमय भारत कह सकते हैं, ऐसा भारत जिसको दुनिया में कोई विजय प्राप्त करने के नहीं सोच सकता, ऐसा भारत जो दुनिया को शीलवान बनाएगा, ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर एक प्रचार करेगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वी आर ऑल एंजल्स विद वन विंग एंड वी कैन फ्लाई एज हाई एज वी लाइक प्रोवाइडेड वी एम्ब्रेस ईच अदर। इस प्रकार का विचार भी इस कोरोना ने हम सबको देने का किया है। हम एक, जिसको विवेकानंद जी ने भी कहा कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्यान्य विरोधत, अर्थात उठिए, जागिए और बढ़िए और अचीव करिए एक अप्रतिम भारत, अद्वितीय भारत, अद्भुत भारत, अनुपम भारत, अनन्य भारत, अध्यात्म भारत, अन्वेषण भारत, आनंदमय भारत, अभिनंदनीय भारत, अजय भारत। इस प्रकार के भारत का निर्माण करने के लिए भी हम आत्मनिर्भर होने के लिए जा रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि यहाँ पर उड़ीसा का जन जन प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों में रहता है। उत्कल जननी की ही तो रूप प्रभु जगन्नाथ हैं, इसलिए जितना माइग्रेंट लेबर्स भी है, हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि अपने मन में श्रद्धा और विश्वास रखकर आइए। यहाँ के जितने भी सब लोग हैं, आपका सब स्वागत करने के लिए आगे हैं। और मेरे प्रदेश ने आध्यात्मिक दृष्टि से तो पूरे विश्व को अपने आगोश में लिया ही लिया है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे इस प्रदेश ने, उड़ीसा प्रदेश ने, सुभाष चंद्र बोस, जिसने दुनिया में जापान हो, जर्मनी हो, रूस हो, सब देशों के अंदर एक अपनी छाप छोड़ी। दूसरे बिजू पटनायक, हमको अचंभा होता है, दुनिया अचंभित होती है कि उनके स्वर्गवास के ऊपर, उनके ऊपर इंडोनेशिया का ध्वज, उनके ऊपर रशिया का ध्वज, सारी दुनिया जिससे प्रेरित थी, अनुप्राणित थी। इस प्रकार के राजनैतिक नेताओं को भी आध्यात्मिक जगत के साथ साथ उड़ीसा प्रदेश ने इसके लिए बहुत बड़ा महती कार्य किया है, जिसके लिए पूरा विश्व जो है आज उड़ीसा के दर्शन करने के लिए उपस्थित होता है। मैं केवल संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि वी आर डिविनिटीज ऑन अर्थ अंडर मैनी डिस्गाइजेस, वी आर दी होल, वी आर दी कंप्लीट नेचर, वी आर दी सिबलिंग्स ऑफ लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ। इस विश्वास के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, पूरा मेरा प्रदेश बढ़ रहा है। आज फनी हो, अम्फान हो, अभी आ रहा है, बंगाल के साथ टकराया है, इधर उड़ीसा में भी आ रहा है। हम इनको प्रोडिगल सन्स कहते हैं प्रभु जगन्नाथ के। ये आएंगे, इनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और अपने उड़ीसा के जन जन को, उसकी जिंदगी को, उसकी समृद्धि को, उसकी शिक्षा को, उसकी सुरक्षा को, उसके स्वास्थ्य को, उसको भी इसके साथ साथ बचाने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज पूरा विश्व भारत से प्रेरणा ले रहा। उदाहरण के तौर पर मैं दो छोटी बातें कहना चाहूंगा। बियॉन्ड टेक्नोलॉजी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरे विश्व में ऐसा खड़ा है जो पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है।
जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर राज्य किया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत के किसी व्यापारी ने खरीद लिया है। इसलिए इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आज भारत जो है केवल भारत नहीं, भारत के जन जन का नहीं, पूरे विश्व का मार्गदर्शक है। आने वाले समय में विश्व वंदनीय भारत बनेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया है ताकि मैं अपनी बात को आपके सामने कह सकूं। सर, अगर आप अलाउ करेंगे तो 2 बात मैं कह सकता हूं सर। हाँ, कहिए। कि आप हमारा जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आकाशवाणी का ये कार्यक्रम, उन लोगों को जाने से पहले कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या कि कैसे ये जो कोरोना है उसका मुकाबला करेंगे, सेफली एंड सिक्योरली कैसे रहेंगे, उसके बारे में 2 पद अगर कहेंगे तो हम आभारी रहेंगे। और उसके बाद ये जो अभी साइक्लोन आया है उसके बारे में अगर 2 शब्द कहेंगे कि वेदर ओडिशा इज प्रिपेयर्ड टू फेस इट, ये 2 के बारे में अगर टच करेंगे तो सर हम खुशी होंगे। एज फार एज जहाँ तक साइक्लोन का संबंध है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हम 1 वर्ष पूरा हुआ है मुश्किल से। 3 मई 2019 को हमने फनी को फेस किया था। इससे पहले सुपर साइक्लोन को भी फेस किया था 1999 में। और आज अम्फान जो है वो बंगाल में कहीं लैंडफॉल होकर हमारे साथ टकरा रहा है। हम इसका बहुत अच्छे से मुकाबला करेंगे और इस पर विजयश्री प्राप्त करेंगे। अभी से हमने लोगों को अपने साइक्लोन सेंटर्स में भेजना शुरू कर दिया है और हम आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक भी जिंदगी का नुकसान नहीं होने देंगे। हम किसी का भी किसी प्रकार से, आर्थिक की बात छोड़िए, दूसरी बातें छोड़िए, लेकिन किसी भी जिंदगी का, किसी भी जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। ये पक्की बात है। ये तो दूसरी बात जो आपने कहा है कि इसको मुकाबला करने के लिए किसे करना चाहिए, तो हमारा इतना ही निवेदन है सब देशों से, दुनिया के देशों से, कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वह केवल अपने देश के लिए नहीं कह रहे हैं। उन्होंने योग को चालू किया तो अपने लिए नहीं चालू किया है, पूरे दुनिया के देश के लोगों ने उसको माना है और यूएनओ से वो सैंक्शन हुआ है। योग इज नथिंग एल्स बट द यूनियन ऑफ द सोल विद द सुपर सोल, यूनियन ऑफ द सेल्फ विद द सुपर सोल, मर्जिंग ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। मेरा केवल इतना ही संदेश देने का है। मैं छोटा सा बाल हूं यहाँ राज्य का, ये संदेश देना चाहता हूं कि ईच ऑफ अस इज एन एंजल विद वन विंग, वी कैन फ्लाई एज हाई एज वी लाइक, प्रोवाइड वी एम्ब्रेस ईच अदर। एक दूसरे को मोहब्बत से, प्यार से, इश्क से अपनाएं। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा दुर्योधन समान है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तो ऐसे ड्रैगन्स और डायनासोर्स को, तो ऐसे ड्रैकुलियंस फोर्सेस को तो इस पृथ्वी के प्लेनेट से लुप्त होना ही पड़ता है और वो लुप्त होंगे ही होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। मेरा केवल इतना निवेदन है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं, आपके बिजी शेड्यूल से हमें इतना टाइम दिए सर, इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।